नमस्कार। जय श्री राम। ओम गणेशाय नमः। मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मीन राशि, मीन लग्न के जातकों के विषय में। कैसा जा रहा है मार्च 2026 का महीना आप सभी जातकों के लिए। यह महीना थोड़ी मानसिक परेशानियों से उबारने वाला होगा आपके लिए। काफ़ी दिनों से आप लोग परेशान चल रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी मानसिक रूप से व्यथित हैं। विशेष रूप से मीन राशि के लोग जिनकी चंद्र राशि मीन है, चंद्रमा जहाँ भी हो 12 नंबर के साथ में किसी भी भाव में, तो चंद्र राशि आपकी मीन है। तो मीन राशि के जातक हैं अगर, तो उनके लिए मानसिक रूप से परेशानियों का समय चल रहा है। हाँ, 12 नंबर यहाँ लिखा है, चंद्रमा यहाँ नहीं है तो ठीक है, लग्न अगर मीन है तो। लेकिन अगर राशि आपकी है तो मीन राशि के जातक, क्योंकि शनि आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, राशि के ऊपर ही गोचर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको मानसिक रूप से सब कुछ है, धन है, पैसा है, परिवार है, सब कुछ होते हुए भी छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़्यादा तंग कर रही हैं, जो कि मैटर ही नहीं करती किसी अन्य लोगों के लिए जिनके ऊपर ऐसी कोई ग्रह दशा नहीं चल रही है आपके लिए। लेकिन वो चीज़ें जो मिलीमीटर में है वो आपको किलोमीटर जैसी दिखाई दे रही है। बस यही अंतर है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो चल रही हैं। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की, व्यापार की। कार्यक्षेत्र के हिसाब से देखें तो बहुत सारे ग्रह आपके लिए 12वें भाव में है। विशेष रूप से आधे महीने तक सूर्य भी हैं, 15 दिन तक। 15 दिन के बाद ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप आपके लिए कार्यक्षेत्र हो या थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी भी हो। गुरु जो कि आपके लग्नेश या राशि स्वामी है, वक्री से मार्गी हो गए हैं 11 मार्च से, और ये चीज़ अच्छी भी है। गुरु के मार्गी होने से कार्यक्षेत्र में भी और आपके मानसिक रूप से जो परेशानियां चल रही हैं उसमें भी कमी आएगी। कार्यक्षेत्र में तो अच्छा है, जीवन आपका आगे बढ़ेगा। बहुत दिनों से चीज़ें अगर ठहरी हुई थी तो आगे बढ़ाने का समय है, अच्छा करेंगे आप। जो लोग भी सिखाने वाले फील्ड में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, टीचिंग के फील्ड में हैं, आप दूसरों को राय देते हैं, किसी बड़े कॉलेज संस्थान में हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो ऐसे सभी जातकों के लिए ये जो गोचर हो रहा है, मार्गी हो रहे हैं गुरु, समय बहुत अनुकूल रहेगा आप लोगों के लिए। कार्यक्षेत्र में अगर गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट में भी है, तो कार्यक्षेत्र में आप बहुत लीनियर, मतलब कि लीनियर काम करेंगे आप। बहुत ही साइमल्टेनियसली, बहुत ही सुकून से, आराम से काम कर पाएंगे। तो कार्यक्षेत्र में चीज़ें आपके लिए नॉर्मल रहेंगी। हाँ, मीन राशि की जो 7.5 का असर है, मानसिक रूप से परेशानियों का जो प्रभाव है, वो देखने को हल्की फुल्की मिल सकती है। इस महीने खर्चे ज़्यादा होंगे, यात्राएं भी ज़्यादा होंगी, और आप खर्चे हालांकि करेंगे तो अपने ऊपर ही, कहीं ना कहीं अपने ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र हैं लग्न में हैं आपके, उच्च के हैं या राशि के ऊपर हैं। अपने ऊपर करें, अपने परिवार के ऊपर करें, भाई बहनों पर करें, तो थोड़े बहुत खर्चे होंगे आपके। इससे अतिरिक्त हो सकता है यात्राएं करें आप, कोचिंग वगैरह जो लोग करते हैं, एग्ज़ाम देने जा सकते हैं कहीं बाहर, तो ये बाहर यात्राएं करने में और थोड़ा बहुत कोचिंग वगैरह, एग्ज़ाम वगैरह देने में, तो ये महीना जो है थोड़ी बहुत खर्चे तो करा रहे हैं। लेकिन जो लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग कोचिंग वगैरह करना चाहते हैं, जो लोग सरकारी उपक्रम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसी हायर स्टडीज़ के लिए या हायर पोस्ट के लिए कोई एग्ज़ाम है आपका, और वो एग्ज़ाम आपके किसी भी फील्ड में हो, किसी हायर पोस्ट के लिए अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, उसकी यात्रा करते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं, तो संभावनाएं आपके लिए उचित हैं। हाँ, ये है कि थोड़ी सी चीज़ें आप गलत कर सकते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं आपके लिए। यदि ये 26 मार्च के बाद है, महीने के अंत में कोई इंटरव्यू वगैरह है या एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर कोशिश करिए कि आप अच्छे से करें। उसके पहले एग्ज़ाम है तो वहाँ कोशिश करिए कि ज़्यादा अच्छे से करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक करके आप कुछ नंबरों से अगर रह जाते हैं तो ये आपकी भूल नहीं होगी। ये ग्रह गोचर ही ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर आपको परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। व्यापार की बात करें, व्यापार विदेश से जुड़ा हुआ अगर है आपका, तब तो अच्छा है। इस महीने आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करनी है, विदेशी क्लाइंट है आपका, तो वहाँ से आपके पास धन आ सकता है। किसी भी तरह से आप जोड़ तोड़ करके आप अपना काम बना लेंगे इस महीने। रियल इस्टेट वगैरह में है अगर आप, तो ज़्यादा अच्छा है। या फिर बैंकिंग सेक्टर में है जो लोग हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। या कॉमर्शियल सेक्टर में जो लोग हैं, कहीं ना कहीं ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग हैं,
उनके लिए भी अच्छा समय है। बाहर से सामान मंगा के जो लोग बेचते हैं, या विदेशी कोई कंपनी हो जिनका सामान भारत में बिकता है, या फिर दूसरे राज्य से आप मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए ये महीना व्यापार के दृष्टिकोण से बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। तो व्यापारिक वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी या वाहन अगर दूसरे राज्य में है या क्लाइंट बाहर का है तो अच्छा है। वाहनों के व्यापार में हैं आप, और अगर वाहन आपके दूसरे राज्य से आ रहे हैं या विदेशी वाहनों को बेचते हैं आप, तो इसमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको। बढ़ा चढ़ा आपको दाम मिलेगा चीज़ों का। हाँ, अगर विदेश से जुड़ा हुआ काम नहीं है तो चीज़ें थोड़ी आपको मंद दिखाई देंगी। व्यापार हो किसी भी तरह का, अगर होम प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जहाँ हैं वहीं पे रहते हैं, छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं, होटल वगैरह है, उसके लिए ज़्यादा कमाई तो नहीं होगी। लेकिन यदि ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जो बाहर से मंगाते हैं आप, दूसरे राज्य से मंगाए या विदेश से विदेशी कंपनी का माल हो, तो फिर उसमें आपको तरक्की या तेज़ी देखने को मिलेगी, धन आता हुआ दिखेगा। तो खर्चे थोड़े बढ़े रहेंगे ज़रूर। 15 मार्च के बाद चीज़ें थोड़ी और सरल होंगी, कहीं ना कहीं सूर्य के यहाँ लग्न में आने से। हाँ, यह है कि सूर्य विपरीत राज्यों को बनाने से पहले तो काम आपका विदेश से जुड़ा हुआ या यात्राओं से या कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए, एग्जाम देने वालों के लिए तो अच्छा था, गवर्नमेंट जॉब हो या सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब हो। लेकिन इंटरव्यू वगैरह निकल जाता 15 के बाद। इंटरव्यू वगैरह जो होगी उसमें थोड़ी आपको परेशानी देखने को मिलेगी। लेकिन महीने के अंत में अगर इंटरव्यू वगैरह है तो वहाँ पे फिर भी आसानी रहेगी आपको, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, राहु के साथ है। बुध जब मारी हो जाएंगे तो महीने के अंत में इंटरव्यू देने वालों के लिए अच्छा है। लेकिन बीच में थोड़ी बहुत 15 से लेकर 25 तक के लिए अगर कोई इंटरव्यू वगैरह है, एग्ज़ाम है, तो आपको वहाँ पर थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। और आप वो परेशानियाँ ऐसी होंगी कि आप हो सकता है कि अनफिट हो वहाँ जाने के लिए, एग्ज़ाम ही ना दे पाए, एग्ज़ाम छूट जाए आपका, या फिर हो सकता है बीमार हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपको रिग्रेट भी हो। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत बीच में समय अनुकूल नहीं रहेगा एग्ज़ाम वगैरह देते हैं जो लोग, उनके लिए 15 से 25 तक एटलीस्ट सूर्य की लग्न में आने से। और थोड़ा सा अपने जहाँ भी एग्ज़ाम देने जाना है कूल डाउन होकर ही जाना है। इस बीच है भी एग्ज़ाम वगैरह तो नहीं तो आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, एग्ज़ाम से ज़्यादा इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ कूल डाउन रहना है आपको। हो सकता है कि आपको सामने वाले के प्रश्न ना अच्छे लगें और आप क्रोधित हो जाए अपने इंटरव्यूअर पे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ी बहुत आपके ईगो के कारण आपका जो काम होने वाला हो, जो नौकरी मिलने वाली हो, वो भी आपकी छूट जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा मत करिएगा, ईगो में मत जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए। जैसे भी हो तैयारी कर जाइए, जैसा भी एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, कूल डाउन होके काम करिए अपना। अगर मेहनत करी है आपने तो काम बनेगा आपका। थोड़ी बहुत चीज़ें महीने के अंत में बदलेंगी। महीने के अंत में बदलाव ऐसा आएगा कि शुक्र जो होंगे 10 दिनों के लिए लाभ भाव में आएंगे। अब ये लाभ भाव में आ तो रहे हैं, लेकिन अब लाभ दिलाएंगे कहाँ से? सब अष्टमेश हैं, थर्ड हाउस के स्वामी हैं। तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, ऑकल साइंस के क्षेत्र में जो लोग हैं, या फिर प्रेजेंटर हैं आप, मीडिया फील्ड में हैं आप, मीडिया फील्ड से जुड़े हुए किसी भी उपक्रम में हैं, डिजाइनर हैं आप, पर्दे के पीछे रह के काम करने वाले हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं आप, प्रॉपर्टी अगर आपकी पैतृक कोई संपत्ति है वो आपकी मिल सकती है आपको, तो यहाँ से कुछ लाभ हो सकता है आपको। या फिर सिंगर वगैरह हैं, सिंगिंग करते हैं आप, वहाँ से आपको वाणी संबंधित कोई भी काम है आपका, वहाँ से आपको लाभ हो सकता है महीने के अंतिम में। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अपने गले और आंखों का स्वास्थ्य भी ध्यान रखिएगा। इस महीने सिर और सिर से ऊपर की चीज़ों में थोड़ी तकलीफ देखने को मिलेगी आपको, मानसिक रूप से भी परेशान थोड़ी होंगे। तो ये महीना जो होगा मिला जुला रहेगा, बहुत बुरा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, हर क्षेत्र में तो अच्छा नहीं है। हाँ, गुरु का मार्गी होना आपके लिए संभवतः कार्य क्षेत्र में और आपके पर्सनल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। लेकिन और कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा संस्थान में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा हो सकता है, हायर स्टडीज़ करने वालों के लिए और हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करने वालों के लिए भी अच्छा है। लेकिन छोटी छोटी भूल के कारण आप गलती भी करेंगे। बीच में प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ें अच्छी होंगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। हाँ, आपके स्वास्थ्य का थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखना होगा। आपके कहीं ना कहीं हेडेक से और मानसिक रूप से परेशान रहेंगे इस महीने, तो इससे आप बचाव करिएगा। तो कुछ लाभ और कुछ हानि तो है इस महीने आप लोगों के लिए, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे महीना बीतता जाएगा चीज़ें आपकी अनुकूल होती जाएंगी। उपाय स्वरूप आप पूरे महीने, क्या मैं पूरे साल के लिए कहूँगा कि सुंदरकांड, हनुमान चालीसा
और इसका पाठ करना, पीपल के जड़ में जल चढ़ाना, शनिवार के शनिवार वहाँ दीप जलाना सरसों के तेल का, ये तो करना ही है आपको। और इसके अतिरिक्त अगर कुछ करना है इस महीने के लिए पर्टिकुलर, तो ये महीना विशेष रूप से अगर एग्ज़ाम वगैरह है, आपका इंटरव्यू है, तो बुध को अच्छा करिए, गणेश जी के अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, नहीं तो कम से कम उनको शिव मंदिर में जाके गुरुवार्पित करके लड्डू का भोग लगा के और गणेश जी के 1000 नामों का जाप कर सकते हैं। उतना भी नहीं करना है तो वहाँ पे गणेश जी की आरती करके आइए प्रत्येक बुधवार को इस महीने। तो ये महीना एग्जाम देने वालों के लिए मन भटकाव से राहत मिलेगी आपको। और आपको वैसे भी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ और पीपल में जल चढ़ाते रहेंगे, दिया जलाते रहेंगे, तो मानसिक रूप से जो परेशानी चल रही है आपके जीवन में वो सही होगी। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ये महीना थोड़ी बहुत परेशान करेगा आपको, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होंगी। महीने के अंत में जाके थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ में परेशानी देखने को मिलेगी। लव लाइफ के लिए समय ठीक है, लव लाइफ के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए परेशानी बढ़ जाएगा। आपके सेहत में जो मैंने बताया, मानसिक रूप से हेडेक परेशान कर सकता है आपको, आँखों में कुछ परेशानी आ सकती हैं, गले में कुछ परेशानी आ सकती हैं, इससे आप बचिएगा। तो ठीक है, ये महीना जैसा मैंने बताया उपाय के स्वरूप करिए जरूर, प्राप्ति तो होगी, लेकिन कुछ चीज़ों से बचना भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक मुझे आज्ञा दें। और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।